जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरि, हे विधेय तथा हे देवताओं और मैं ऋषियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठाक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? कौन सा कार्य आ पड़ा है? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुझे महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवादेव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषतः आपके लिए ही हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा ये जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ ऐसे असुर भी होंगे जो केवल आपके पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य व अभय प्रदान करेंगे। यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है? वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हों तो हम अपने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित है। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब हमारे रूप भेद का कोई भी प्रयोजन नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन सब रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में आपकी अपनी माया है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, लीला के उद्देश्य से सृष्टि आदि कार्य करते हैं। जय श्री राम।